हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन और अपडेटेड चल रही होगी। आइए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपकी वोकैब की 20,000 प्लस अपन डिस्कस करने वाले हैं वर्ड्स, जिसमें आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। अपकमिंग जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारा आपका ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब का रहेगा, जिसमें आपके वन वर्ड भी डिस्कस किए जाएंगे। तो वोकैब का समाधान भी आपके इंग्लिश समाधान पर रहेगा। अपकमिंग वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल हिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम की जो वोकैब का जो सेशन है वो सबसे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, वोकैब का सेशन मैंने बताया था आपको कि ये आपका रेगुलर चलेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे चीजों को समझने वाली, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो अपन सारे प्रीवियस ईयर्स के सिनोनिम्स एंटोनिम एक साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आते हैं अपन ईडियम्स की ओर। ध्यान दीजिएगा, ईडियम्स यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं ईडियम्स, जो आपके टॉप मोस्ट ईडियम्स हैं वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलेंगे बिना देर करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्त। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एमिलिरेट, ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो वर्ब होता है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो दोस्त क्या होता है, वर्ब होता है। एमिलिरेट का मतलब क्या होता है, सुधारना। क्या होता है, सुधारना। क्या करेंगे, बेटर यानी किसी चीज को अच्छा बनाना। एनहांस क्या बोलेंगे इसके लिए, तो यानी अब पता चला एमिलिरेट का मतलब होता है अच्छा करना या फिर सुधारना। क्या होता है, अच्छा करना या फिर होता है आपका सुधारना। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। एमिलिरेट, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं वो आइए थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। ठीक है, देखिएगा सिनोनिम हो जाएगा बेटर या फिर एनहांस यानी किसी चीज को सुधारना। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, क्लैरिफाई बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्लैरिफाई। हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि आपका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है तो सिनोनिम भी आपका वर्ब होगा। ठीक है, आगे चलिए एंटोनिम की बात करेंगे। एंटोनिम का मतलब होता है वर्सन, यानी किसी चीज को बुरा कर देना, खराब कर देना। ठीक है, बैड का मतलब बुरा होता है, लेकिन ये क्या है, बैड। वर्स, वर्स का मतलब क्या है, बुरा। अब इसको ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच बनाएगा। वर्सन का मतलब होता है खराब करना, गंदा करना, बुरा करना, तो एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे, स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एमेलियोरेट हिज सिचुएशन, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। वंस अगेन, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एमिलिएट का मतलब होता है सुधारना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, देखिएगा एबंडेंट का मतलब क्या होता है। एबंडेंट का मतलब होता है अधिक मात्रा में होना। क्या होता है दोस्त, एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, बहुत ही अधिक मात्रा में होना। आइए इसके सिनोनिम और एंटोनिम थोड़ा सा जांच लेते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, चलिए, प्रेजेंट इन ग्रेट क्वांटिटी यानी अधिक मात्रा में होना। क्या होता है दोस्त, अधिक मात्रा में होना। क्या होता है, अधिक मात्रा में होना। ठीक है, एम्पल यानी प्रचुर मात्रा में। वंस अगेन, एम्पल का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होना। एप्लेंची यानी बहुत अधिक मात्रा में होना, या फिर आपका बाउंटीफुल, ये आपका बहुत अच्छा वर्ड है, बाउंटीफुल। ज्यादातर जो है कि डिफेंस के एग्जाम में पूछा जाता है, बैंकिंग एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है, और एसएससी में भी बहुत जो है कि आपके कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जा रहा है दोस्त। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल आप अंडरलाइन कीजिएगा, नोट कीजिएगा, और कॉपी और पेन लेके रोजाना बैठेगा, ताकि आपका सेशन आपकी ज्यादा समझ में। ठीक है दोस्त, डेफिशिएंट का मतलब होता है कम, इनएडिक्वेट यानी कमी, इनसफिशिएंट यानी कम। कहने का मतलब है, यानी ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, ये भी आपका एडजेक्टिव है, और ये भी आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि आपका जो वर्ड पूछा गया है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सेंटेंस में देखा जाए तो एडजेक्टिव है दोस्त। ठीक है, चलिए, द रिवर इज एबंडेंट इन फिश, यानी आपका जो नदी है उसमें मछलियां खूब मात्रा में है, यानी बहुत सारी मछलियां हैं, यानी कितनी हैं, इन ग्रेट क्वांटिटी यानी अधिक मात्रा में। ठीक है, तो एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। क्या होता है दोस्त, प्रचुर मात्रा में। क्या होता है भैया जी, प्रचुर मात्रा में। क्या होता है दोस्त, प्रचुर मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, एबंडेंट। सिनोनिम की बात करेंगे, सिनोनिम हो जाएगा एम्पल, एप्लेंची, या फिर आपका बाउंटीफुल। एंटोनिम का डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट, या फिर इनसफिशिएंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, एबंडन, अभी हमने क्या पढ़ा था, एबंडेंट, ये क्या है, एबंडन। एबंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, मोह माया को छोड़ देना दोस्त। ठीक है, आइए समझते हैं पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, टू लीव समबडी टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी किसी व्यक्ति को छोड़ देना या किसी कार्य को करना बंद कर देना। वंस अगेन, टू लीव समबडी और टू स्टॉप टू डू समथिंग, यानी किसी कार्य को करना बंद कर देना या फिर किसी को छोड़ देना, यानी किसी का साथ छोड़ देना। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिलीवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जो है कि डिलीवर करना, यानी उसको देते रहना। ठीक है, ये क्या करे, इंडल्ज, किसी काम में संलिप्त मतलब पाए जाना, उसको करते रहना। ठीक है, लेकिन ये क्या करे आपसे, टू लीव समबडी, किसी को छोड़ देना। एब्सटेन, देखो ध्यान दीजिएगा, यानी ये आपके
उल्टा हो गया है, क्या करेंगे, एंट्रीम की बात करेंगे तो आपका डिलीवर या फिर इंडल्स, किसी कार्य में जो है कि डिलीवरी करना है, फिर उसमें लिप्त होना। लेकिन एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, तो एबंडन का मतलब क्या, छोड़ देना। एस्च्यू क्या बोलेंगे, डेलिबरेटली अवॉइड, यानी किसी चीज को दूर रहना। तो ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, वन सेकंड ध्यान दीजिएगा, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे और ये आपका एंट्रीम्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। द कैप्टन गिव द ऑर्डर टू अबंडन द शिप, यानी कहने का मतलब होता है, यानी कैप्टन ने आदेश दिया कि जहाज को छोड़ दीजिए, बिल्कुल यानी खाली कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट देखिएगा। ऐसे, ध्यान दीजिएगा, किसे क्या बोलते हैं, ऐसे। ऐसे का मतलब क्या होता है, समझिएगा। ऐसे का मतलब होता है द टेस्टिंग और डिटरमिन द कंटेंट क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी को परखना, यानी गुणवत्ता को जांचना। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। क्या होता है भैया जी, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। क्या होता है, मूल्यांकन। डायग्नोसिस, आप जो है कि किसी भी जो है कि पैथोलॉजी में जाते हैं, आपकी डायग्नोसिस किया जाता है, डिजीज को डायग्नोसिस किया जाता है कि यानी जो है कि बुखार के लक्षण है, किस बीमारी के लक्षण है, उसमें डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस मशीन्स होती है, डायग्नोसिस सेंटर होते हैं। पैथोलॉजी में क्या होता है, डायग्नोसिस किया जाता है डिजीज का, यानी उस चीज के बारे में पता लगाया जाता है। इवेल्युएशन क्या मतलब होता है, मूल्यांकन। क्या होता है, मूल्यांकन। ठीक है, अब बात करेंगे डिसरिगार्ड, किसी चीज को जो है कि उसको मतलब समझना नहीं, उसको मतलब जो है कि कोई महत्व नहीं छोड़ना। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, या फिर नेग्लिजेंस का मतलब होता है किसी चीज को अनदेखा कर देना, नकार देना। ठीक है दोस्त, अगला पॉइंट देखिएगा। सेंटेंस की बात करेंगे, द ऐसे रिजल्ट ऑफ सॉइल इज रिच इन आयरन। ठीक है, यानी मूल्यांकन की बात की जाए रिजल्ट के माध्यम से, तो यानी जो मिट्टी है उसमें किसकी मात्रा जो है कि किसकी है, आयरन की अधिकता है। ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एडियर। ठीक है, एडियर का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते तो क्या होता है, वर्ब होता है। वंस अगेन क्या होता है, वर्ब होता है दोस्त। ठीक है, ठीक है। एडियर का मतलब होता है टू फॉलो समथिंग स्ट्रिक्टली। क्या होता है दोस्त, टू फॉलो समथिंग स्ट्रिक्टली। क्या होता है, एक बार सुनिएगा, टू फॉलो समथिंग, मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा, टू फॉलो समथिंग स्ट्रिक्टली, यानी किसी भी चीज का मजबूती से पालन करना। वंस अगेन अबाइड बाय बोल सकते हैं, या फिर आपका एडियर, इसके साथ में एक प्रेपोजिशन आती है टू, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बताएंगे। स्टिक टू और होल्ड टू, यानी किसी चीज को बिल्कुल पकड़ लेना, बोले कि आप जाने नहीं देंगे, समझ रहे हो ना। कहते हैं कि किसी का आना जिंदगी में इत्तेफाक होता है, मगर जाना आपके ऊपर होता है। ठीक है, चलेगा, जाना इत्तेफाक नहीं होता। ठीक है, थोड़ा समझना ध्यान से डिटेल में। स्टिक का मतलब होता है किसी चीज को मतलब बहुत मजबूती से पकड़ लेना, टू फॉलो समथिंग स्ट्रिक्टली। होल्ड टू यानी किसी चीज को पकड़ लेना। एंट्रीम की बात करेंगे, फ्लाउट या फिर इग्नोर, यानी जाने देना कि जा रहा है तो जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा। ऑल ड्राइवर्स मस्ट एडhere टू स्पीड लिमिट्स, आज के समय में लिखा रहता है स्पीड गवर्नर लगा है। आपने भी देखा होगा, जो पीले कलर की स्कूल की व्हीकल्स होते हैं उन पर लिखा रहता है कि ड्राइवर की शिकायत हेतु इस नंबर पर संपर्क करें, यानी या फिर उस पर शिकायत करें। कोई नहीं करता, और भाई साहब खतरनाक गाड़ी चलाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा संभल के चलें। यदि आप रोजाना जो है कि ट्रैफिक का सामना करते हैं, आप रोड पर चलते हैं, तो बी अवेयर, बी सेफ। ठीक है, हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। यानी कहने का मतलब होता है, ये सारे आपके जो सभी ड्राइवर भाई हैं, बंधु और मोटर व्हीकल वाले, उनको क्या करना चाहिए, स्पीड लिमिट का पालन करना चाहिए, उसको जो है कि थोड़ा सा समझना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, आर्गट। आर्गट का मतलब क्या होता है, एक विशेष प्रकार की बोली, स्थानीय भाषा को बोल सकते हैं, क्योंकि भाषा अलग चीज है, बोली अलग चीज है। बोली को क्या बोलते हैं, डायलेक्ट बोलते हैं। डायलेक्ट का मतलब होता है उपभाषा यानी बोली, और लैंग्वेज होती है भाषा। भाषा वो होती है जिसको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, द जार्गन। ओके, ये जार्गन एक ऐसा वर्ड है जो हर एक एग्जाम में आता है, इसको थोड़ा समझिएगा। जार्गन का मतलब क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए, इसका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। जार्गन का मतलब होता है स्पेशल वोकेबलरी। क्या होता है, क्या होता है दोस्त, स्पेशल वोकेबलरी। स्पेशल वोकेब का मतलब होता है भैया जार्गन, यानी विशिष्ट प्रकार की शब्दावली, जिसमें कि टिपिकल टाइप के लैंग्वेज के वर्ड आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए। और स्लैंग ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्लास, यानी किसी पर्टिकुलर यानी विशेष प्रकार के शब्दों के वर्ग के संबंधित आपकी जो शब्दावली होती है, उसे बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं, जार्गन। ठीक है, जार्गन, स्लैंग, ईडियम, यानी एक अलग प्रकार की भाषा में जिनको यूज किया जाता है बोली में। ठीक है, साइलेंस यानी बिल्कुल शांति, क्वाइट यानी चुपचाप। ठीक है, आगे की पॉइंट की बात करेंगे। पपिल्स आर्गट इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। पपिल का मतलब होता है शिष्य, आर्गट का मतलब होता है विशेष प्रकार की बोली। वो कैसी है, वो थोड़े से पर्टिकुलर इंटरेस्ट, यानी उसमें जो है कि एक इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों की ऐसी टोन होती है, लगता है यार ये और बोले, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी टोन होती है बोले कि बस 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 यार चुप हो जाए यार, समझ बस
मत बोल। और ऐसा ही बोलने का प्रयास करेंगे लोग, आपको इंतजार करें, ये नहीं कि भाई जा जा भाई जा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर की बात करेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है, एक बार समझिएगा ऑर्डर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए ललक, क्या होता है ललक, यानी किसी चीज के लिए उत्साह, क्या बोल सकते हैं, उत्साह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उत्साह बोल सकते हैं, इंथुसियाज्म और पैशन। पैशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए इच्छा, मतलब शौक लगना चाहिए कि पैशन, इट इज माई पैशन, शौक, तो इसके लिए तीव्र इच्छा हो, लगे यार कि यार ये मुझे करना ही करना है, ठीक है। देखिएगा पैशन की बात करेंगे, एबिलिटी, एबिलिटी एक बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, आपकी डिक्शनरी में आज नया वर्ड जुड़ता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, तुरंत कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा 1 सेकंड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसे, फर्वर का मतलब भी होता है उत्साह, क्या बोल सकते हैं, फर्वर भी बोल सकते हैं, वाइब्रेंट भी बोलते हैं, वाइब्रेंट का मतलब भी होता है उत्साह, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, एंट्रीम की बात करेंगे, इम्पेसिवनेस, इम्पेसिविटी, इनसेंसिबिलिटी, यानी किसी व्यक्ति के अंदर जो है कि किसी चीज के लिए ललक नहीं हो, उत्साह नहीं हो, उससे बोलते हैं इनसेंसिबिलिटी। आगे बात करेंगे एग्जांपल की, दे फेल्ट द स्टिरिंग्स ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑर्डर, यानी जो क्रांति की जो शुरुआतें थी, स्टिरिंग्स थी, उनको उन्होंने कैसा फील किया, उनके अंदर उत्साह से भरा हुआ उन्हें फील किया, कैसा किया, ऑर्डर यानी फुल ऑफ एनर्जी, क्या बोल सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, क्या बोल सकते हैं दोस्त, फुल ऑफ एनर्जी, क्या बोल सकते हैं दोस्त, फुल ऑफ एनर्जी यानी उत्साह से भरा हुआ, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड और एक छोटा सा, आगे नहीं भागना दोस्त, आगे चलिए, यहां देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। क्या कहते हैं इसके लिए, एक वर्ड आता है लाइव वायर, वंस अगेन क्या होता है, लाइव वायर, वंस अगेन एक बार ध्यान नोट डाउन कीजिएगा, लाइव वायर का मतलब भी होता है फुल ऑफ एनर्जी, क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी यानी उत्साह से भरा हुआ, एक नया वर्ड अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिएगा दोस्त। यहां तक चीजें क्लियर है, आगे देखिएगा अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा दोस्त, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, एक्विटल, एक्विटल का मतलब क्या होता है, एक्विट, एक्विट का मतलब होता है सजा से मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना। अब ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो नाउन है, एक्विटल का मतलब होता है माफी, क्या होता है, सजा से माफ कर देना यानी माफी, ठीक है दोस्त। अब थोड़ा समझिएगा पॉइंट क्या कह रहा है, अ जजमेंट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विद विच द पर्सन हैज बीन चार्ज्ड, ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई झूठा आरोप लगा दिया गया, जिस पर कोई अलग ब्लेम लगा दिया गया, उस पर जो है आरोप लगा दिया गया दोस्त, ठीक है, आरोप लगा दिया गया तो उसको फिर क्या करेंगे, सजा से मुक्त कर दिया जाता है। बाद में जो है कि वकील उसके बारे में बताएगा कि सारे चार्जेस इसके खिलाफ लगाए गए वो गलत हैं। तो ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या हो जाएंगे, एब्सोल्यूशन, क्लियरिंग, एक्सोनरेशन, बहुत अच्छा वर्ड है। ओहो, वंस अगेन एसएससी भाई, मैं तो देखो रोजाना देख रहा हूं, आप एक बार देख लो। एक्सोनरेशन का मतलब एक वर्ड होता है एक्सोनरेट, ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो नाउन है, एक्सोनरेट इसका वर्ब होता है, ठीक है, सजा से मुक्त कर देना। दोस्त मैं आपको जो चीजें करा रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड है, कहने की जरूरत नहीं, प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिए, तुरंत आपको फील हो जाएगा कि वास्तव में वही चीजें हैं। और आप एक बार भरोसा जताने के लिए एक बार चैनल पर जाएं, वीडियोस वाले फंक्शन फोल्डर में आपको जो कि प्लेलिस्ट में जाके एक खुशखबरी नाम से एक वीडियो पड़ी होगी, उसमें जाके देखिएगा, तो प्री क्वालिफाई बच्चे हैं और बहुत जल्दी मैं आपसे मिलवाने वाला हूं मेंस में भी, टेंशन मत लीजिएगा, इस साथ को जरूर बनाए रखिएगा, जितना दिल से आप सपोर्ट करेंगे मैं भी आपके लिए खड़ा रहूंगा, टेंशन मत लीजिए दोस्त, भरोसा दोनों तरफ से चलता है, चिंता मत कीजिएगा, आपने भरोसा किया है इसे मैं बरकरार रखूंगा। बहुत जल्दी आपके चैनल पर जीके का भी समाधान होने वाला है और एक ही मंच पर आपको 4-4 चीजें, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। यदि आपका छोटा कोई बंधु भाई बहन है तो आप उसको जो है कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन के लिए भी अपन एकेडमिक टिप तैयार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आराम से पढ़िए, मस्त पढ़िए, घर में बैठ के पढ़िए, कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नंबर मेरा स्क्रीन पर चलता रहता है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आए, यू आर मोस्ट वेलकम, टेंशन नहीं लेने का दोस्त, आगे चलता है भाई तुम्हारा, ठीक है। देखिएगा पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, कॉन्विक्शन, ओके, क्या होता है, कॉन्विक्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर आरोप लगा देना, किसी व्यक्ति पर दोष लगा देना, किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा देना, ठीक है। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर केस लगाना, प्रोसिक्यूट मुकदमा लगाना, एक्यूजेशन, यानी सारे पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो नाउन है। अब थोड़ा सा सेंटेंस को देख लेते हैं, द ट्रायल रिजल्टेड इन एन एक्विटल, यानी उस पर जो मुकदमा लगाया गया वो बाद में क्या हुआ, उसको माफ कर दिया गया, उसको एक्विटल हो गया, उसको क्या बोलेंगे, उसको माफी दे दी गई, ठीक है, टू फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और एनी चार्ज। आइए आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। अगला पॉइंट क्या करें, एजाइल, एजाइल बहुत अच्छा वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो एडजेक्टिव होता है। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, एजाइल का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, यानी क्या बोल सकते हैं इसे, एजाइल का मतलब होता है एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली, इसके लिए क्या बोल सकते हैं, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, क्या होता है, फुर्तीला, क्या बोल सकते हैं भैया जी, फुर्तीला, फुल ऑफ एनर्जी। निम्बल बोल सकते हैं, लिथ बोल सकते हैं, या फिर आपका स्प्री बोल सकते हैं। क्लमसी का मतलब क्या होता है, अनाड़ी, जिसको मतलब नींद से आती रहती है, किसी काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। गौकी, गौकी का मतलब होता है धीमे धीमे चलने वाला, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता है पैरों में मेहंदी रची हुई है, पापा ने कुछ काम के लिए बोल दो, बोलो कि कर रहा हूं, 1 घंटे बाद बोलो कि कर रहा हूं,
अरे 4 घंटे बाद भी उससे कहा तो वही कह रहा है मैं कर रहा हूं, और 5 मिनट का काम था। समझ रहे हो ना, उसको क्या बोलते हैं, आलसी टाइप का, क्लमसी, क्या बोल सकते हैं इसके, ग्रेसलेस। ठीक है, ही वॉज एज एजाइल एज अ मंकी। मंकी की बात करेंगे, इसको मंकी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी वह इतना फुर्तीला था जितना कि एक बंदर होता है। बंदर क्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, उसी की चारों तरफ। समझ, अगर आपके यहाँ पर बंदर हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता भाई। चाहे आप सिटी में रहो, मोहल्ले में रहो, गांव में रहो, गली में रहो, झोपड़ी में रहो, कहीं पे भी रहो। कहने का मतलब ये है, आपको फील होना चाहिए कि बंदर की उपस्थिति क्या हो जाती है। समझ रहे हो ना, जिनके यहाँ बंदर हैं, बस तुम्हारा दुख तो तुम ही समझ सकते हो ना। बंदर तो बंदर ही होता है भाई, वो कुछ भी नहीं छोड़ता, कुछ भी ले जाता है। समझ रहे हो ना। चलो आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसेस। वंस अगेन, एसेस का मतलब होता है किसी चीज को मूल्यांकन करना। वंस अगेन क्या होता है दोस्त, एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना। क्या होता है, मूल्यांकन करना। क्या होता है भैया जी, मूल्यांकन करना। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो वर्ब होता है। आइए थोड़ा जानते हैं, इवेल्युएट और एस्टिमेट द नेचर, एबिलिटी और क्वालिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज के नेचर, क्वालिटी, क्वांटिटी को चेक करना, यानी उसके बारे में जांच करना। ठीक है, वंस अगेन देखिएगा, यानी पॉइंट क्या कह रहा है, इवेल्युएट, जज या फिर आपका गॉज। गॉज का मतलब होता है बड़ी खतरनाक, जो है कि निगाह से देखना, किसी चीज को बारीकी से जांचना। क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इवेल्युएट का मतलब होता है इवेल्यूशन, मूल्यांकन करना। ठीक है, जज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को परखना, जांचना। आगे बात करेंगे। तो एंट्रीम की बात करें, इग्नोर का मतलब होता है बोले क्या फर्क पड़ता है यार, चल जा भाई, जा रहा है तो जा, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, परखने की तो बात छोड़ो, ये क्या हो जाएगा, उस पर ध्यान भी नहीं दिया। नेग्लेक्ट का मतलब होता है जानबूझकर अनदेखा कर देना, कि जा भाई जा, कोई दिक्कत नहीं, 50 आते 50 जाते। आगे की बात करेंगे, वर्ड समझिएगा। द कमिटी मस्ट असेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द इश्यू। कमिटी किसी भी जो कि पॉइंट पर बिठाई जाती है तो उसको हर एक पहलू को समझना पड़ता है, उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। पॉइंट क्या कर आगे समझते हैं। द कमिटी मस्ट असेस, मस्ट का मतलब होता है आवश्यकता है, बिल्कुल जो है कि जरूरत है। बात करेंगे असेस का मतलब होता है उसका मूल्यांकन करना चाहिए, जो भी जो है कि संबंधित इंपॉर्टेंस है इस मामले का। यहाँ पर रिलेटिव का मतलब है उससे जुड़ा हुआ या फिर उससे संबंधित। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रत्येक पहलू की जांच करनी चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एवर्जन। एवर्जन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के जो कि घृणा करना। इसके लिए एक वर्ड दे, देखिए ये नाउन है तो इसके लिए अपन एक वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एबोरेंस। क्या बोल सकते हैं, एबोरेंस। क्या बोल सकते हैं, एबोरेंस। ठीक है, अब ये वर्ड हो सकता है इसमें दिया हो, कोई दिक्कत नहीं दिया हो तो मैंने आपके लिए एक नया जोड़ दिया है। चीजों को समझिएगा, लिमिटेड नहीं पढ़ना है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा समय निकालो अलग से, सोशल मीडिया से थोड़ा सा साइड में आके पढ़ना जरूरी है। हर काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वर्क वैल्यू वर्क एंड प्ले वैल्यू प्ले, दिस इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। समय के साथ चलिए, यानी खेलने का समय खेलिए, मजे के टाइम में मजे कीजिए, हर चीज का समय है, लेकिन पढ़ाई के लिए समय जरूर निकालिए। दोस्त आगे चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन, किसी भी चीज को देख के नफरत हो जाना, जी जल जाना, बोले कि बस 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 चला जाए यहाँ से। देखते ही मतलब उसका चेहरा नहीं देख पा रहा व्यक्ति, तो उसके अंदर क्या, अंदर से नफरत भरी हुई है। समझ रहे हो ना। आगे की बात करें, डिसलाइक ऑफ समथिंग, डिसटेस्ट फॉर समथिंग, हेट्रेड ऑफ समथिंग। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ऑफ आता है, इसके साथ फॉर आता है, इसके साथ ऑफ आता है। वंस अगेन, इसके साथ डिसलाइक के साथ ऑफ आता है, डिसटेस्टफुल के साथ फॉर आता है, और हेट्रेड के साथ ऑफ आता है। ये भी अपन को चेक करना है। ये मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आप एक बार चीजों को एक्सेस जरूर करें, और प्रीवियस लेक्चर लेना बहुत जरूरी है आपको, एडवांस क्लास चाहिए तो। ठीक है, यानी ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूं, तो उसमें आपको थोड़ा सा, जो भी बिगिनर हैं, एक बार पहले प्रीवियस लेक्चर को आप जो है कि एक्सेस करें, उसके बाद में आपको और ज्यादा चीजें आसान लगेंगी और पढ़ने का मन करेगा, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे देखिएगा। अफेक्शन, बात करेंगे, एपेटाइट यानी लव। ठीक है, एपेटाइट का मतलब होता है किसी चीज के लिए भूख। क्या होता है, एपेटाइट का मतलब होता है किसी चीज के लिए भूख। ठीक है, आप जो है कि जब किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है तो डॉक्टर आपको एपेटाइजर देता है। एपेटाइजर का मतलब होता है भूख बढ़ाने वाला चूरन होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, लव का मतलब होता है किसी चीज से प्रेम होना। घृणा अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम की परिभाषा तो अपरंपार है। आगे चलिए, आगे चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए यार, प्रेम के नाम से ही बस देखो आगे। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, जिसको देख के मतलब जो है कि दिल खुश हो जाएगा, आइए आइए आइए, मोस्ट वेलकम, ऐसा लगता है बिल्कुल बस मिलने ही वाला है। समझ रहे हो ना, अफेक्शन कहलाता है उसे। ठीक है, ही हैड अ डीप सीटेड एवर्जन टू मोस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। वंस अगेन, यानी बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी है जिनसे देख के उसका जी जल जाता है, उसका मन नहीं करता है, यानी उसको क्या है, उसको जो है कि उसको घृणा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, एले। ले 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 मेरा बेटा, ले 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 ले, समझ रहे हो ना, बस समझ गए। ये कौन बोलता है, माता जी बोलती है, माँ बोलती है, आपकी हो या मेरी हो, कोई भी हो, बच्चा बच्चा होता है, बच्चा मम्मी क्या कहते हैं, ले मेरे लाला चुप हो जा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्या कह रहा है, यानी डिमिनिश और पुट अ रेस्ट फियर, सस्पिशन और वरी।
यानी क्या होता है, एले का मतलब होता है कम करना। वंस अगेन क्या होता है बंजू, क्या होता है बंधु, कम करना, या फिर क्या बोल सकते हैं शांत करना। क्या होता है, शांत करना। दो चीजें समझिएगा, थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूं सेशन को, ठीक है। कम करना है, शांत करना, किसको, किसी भय को कम करना, या फिर किसी मतलब डर को कम करना, या फिर किसी डाउट को कम करना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, चीजों को कम करना, शांत करना, कम करना, ठीक है। भूख को शांत करते हैं बेटे को चुप करके, अरे मेरे लाला चुप 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 हो जा, ठीक है। चलिए, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, डिमिनिश होता है, डिक्रीज हो सकता है, कट हो सकता है, या फिर इसके और क्या बोल सकते हैं, इसके लिए एवरेज वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। कंसाइज बोल सकते हैं, एक वर्ड नहीं मित्र, बहुत सारे वर्ड है। यानी आप जितना पढ़ोगे उतना चीजों को ज्यादा समझोगे। कंसाइज का मतलब भी होता है कम करना, ठीक है मित्र। आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला पॉइंट, एंट्री की बात करें, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा देना, इंटेंसिफाई किसी चीज को और बढ़ा देना, एनलार्ज का मतलब भी होता है बड़ा कर देना, ठीक है। एलोंगेट बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड है, मैं इसमें जोड़ता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है मैं ऑटोमेटिक आपके लिए वर्ड इसमें जोड़ देता हूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़िए। The report attempted to educate the public and allay fears. जो रिपोर्ट थी उससे के माध्यम से क्या किया गया, जो लोग थे उनको जो कि शिक्षा उनको देनी थी और उनका जो डर था उसको कम करना था। यानी कि इसके माध्यम से उनको पढ़ा लिखा कर, एजुकेट कर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एडमेंट। वंस अगेन, एडमेंट का मतलब क्या होता है, एडमेंट का मतलब होता है किसी चीज को लेके अड़ जाना, बिल्कुल अड़ जाना। क्या बोल सकते हैं, रिफ्यूजिंग टू बी परsuaded और चेंज वंस माइंड। वंस अगेन, यानी रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, परsuade का मतलब होता है राजी करना। क्या होता है, बात मानना या फिर राजी करना। वंस अगेन, बात मानना या फिर राजी करना। दोस्त आगे की बात करेंगे तो सिनोनिम की बात करेंगे, एडमेंटाइन, बुल हेडेड यानी इनकंसिबल। इन कन्विंसिबल का मतलब होता है जिसको कन्विंस नहीं किया जा सके, यानी जो किसी की बात नहीं मानता हो। बुल हेड का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो मतलब जो स्टबर्न टाइप का, ऐसे क्या बोलते हैं, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। स्टबर्न बोल सकते हैं। यानी एडमेंटाइन का मतलब होता है जिद्दी टाइप का व्यक्ति, ठीक है। आगे की बात करेंगे, एक्विजेंट यानी जो किसी भी चीज में जो है कि सहमति जो है कि दे, यानी कोई दिक्कत नहीं साहब, आप जैसे बोलोगे वैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्रीबल का यानी जो आसाम से बन जाए, और फ्लेक्सिबल तो आप जानते ही हो, कैसे ही मोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं साहब, फ्लेक्सिबिलिटी, समझ रहे हो ना। आगे देखिए, ही इज एडमेंट्स दैट ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन। यानी कहने का मतलब होता है वो इतना जो कि अडिग है और वो क्या है कि वो रेजिग्नेशन नहीं देगा। आगे की बात करेंगे, अगला पॉइंट देखिएगा मित्र, अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एंग्विश। एंग्विश का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं तो नाउन भी होता है और वो भी होता है, ठीक है। एंग्विश का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज को मजे, खुश, यानी खुशी। आगे देखते हैं, यानी जॉय, हैप्पीनेस, कंफर्ट यानी चीर, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होता है, एंग्विश का मतलब होता है खुश यानी सुख, समृद्धि यानी मजे, जिंदगी की मौज, समझ रहे हो ना। आगे चलिए, एंट्रीम की बात करेंगे, डिस्ट्रेस यानी तनाव, मिजरी यानी कष्ट, एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, टॉर्मेंट का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। क्या होता है मित्र, मानसिक पीड़ा। वंस अगेन नोट डाउन कर लीजिएगा, मानसिक पीड़ा को बोलते हैं फिजिकली, जब व्यक्ति परेशान होता है उसे टॉर्मेंट। सफरिंग होता है कष्ट, जो जिंदगी में व्यक्ति झेल रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इट इज वेरी क्लियर, डोंट चीट एनीवन, ठीक है। देखिएगा, पॉइंट की बात करेंगे, अगला देखिएगा क्या कह रहा है, ही सफर्ड द एंग्विश ऑफ वॉचिंग हिज सन गो टू प्रिजन। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी उसने जो है कि जो पीड़ा थी, वो दुख था, वो देखा कि उसने अपने बेटे को जेल जाते हुए देखा, तो वास्तव में अपने आप में दुख होता है। एंग्विश का मतलब होता है खुश होना, जॉय, हैप्पीनेस, कंफर्ट, चीर, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंट्रीम की बात करें, डिस्ट्रेस, मिजरी, एंग्री, एगोनी, टॉर्मेंट, ये आपके एंट्रीम हो जाएगा। ये अगला पॉइंट देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। अपलोड का मतलब क्या होता है, अपलोड का मतलब होता है तारीफ करना, किसी व्यक्ति की तारीफ करना, वाह वाह करना, करे यार क्या बात है भाई, वाह मौज कर दी। ध्यान दीजिएगा, मौज वाली बात नहीं है, तारीफ करना। क्या होता है, तारीफ करना यानी किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा तारीफ करना कि भाई साहब तुम बस तुम ही हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा घर चल रहा है। अरे इतनी नहीं यार, किसी की मतलब जो है कि वो ऐसा लग, उसे फील नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत ज्यादा तुम जो सुपर फ्लो हो रहा है, इसे समझिएगा, ठीक है। देखिए, क्लैप फॉर यानी किसी के लिए ताली बजाना कि भाई वाह मौजा हो गया भाई। चीर या फिर आपका कमेंट, कमेंट का तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेज। रिकमेंड बोल सकते हैं, कमेंट भी बोल सकते हैं, एनकरेज भी बोल सकते हैं, किसी को उसका जो कि क्या नाम, उत्साह बढ़ाना, और क्या बोल सकते हैं, उसको जो खुशी प्रोवाइड करना कि यार मजा आ गया भाई वाह, ठीक है। चलिएगा, एंट्रीम की बात करेंगे, ब्लेम का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना, सेंसर का मतलब होता है बुराई करना। क्या होता है, किसी में कमी निकालना, बुराई करना। क्रिटिसाइज का मतलब भी होता है आलोचना करना, डिनाउंस का मतलब भी होता है बुराई करना, डिप्रेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति को दबाना, उसको आगे नहीं बढ़ने दे, बोले कि क्या करेगा, बैठ 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 बैठ। अरे हर किसी को समय मिलना चाहिए, हर किसी को चांस मिलना चाहिए, डोंट वरी, ठीक है। आप एग्जांपल की बात करेंगे, ही स्टार्टेड टू अपलोड एंड द अदर्स जॉइंड हिम। यानी उसने जो है कि तारीफ करना शुरू किया और दूसरे लोगों ने भी उसको ज्वाइन किया, ठीक है मित्र। आगे का पॉइंट देखिएगा, आगे थोड़ा सा और रह गया है, चीजों को समझिएगा।
एब्जैक्ट, बहुत अच्छा वर्ड है। एब्जैक्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं। एब्जैक्ट का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, एब्जैक्ट का मतलब होता है दुख से भरा हुआ। क्या बोल सकते हैं, दुख से भरा हुआ। क्या बोल सकते हैं, दुख से भरा हुआ। डिसमल का मतलब होता है फुल ऑफ सैडनेस। मिजरेबल का मतलब होता है कष्टदायी। होपलेस, जिसकी कोई आशा नहीं हो। पैथेटिकल, पैथेटिकल, टेरिबल। बहुत देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं, ध्यान दीजिएगा। यही सारे वर्ड आपको लिख के ले लो मुझसे, वन सेकंड गारंटी ले लो इस बात की। मैं आपको यहां पर लिख दूं 2022 सीजीएल 23, कोई मतलब नहीं मित्र। आपको जो बताया जा रहा है वो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम प्योरीफाइड है, नीट एंड क्लीन है, और आपका एकदम बेहतरीन कंटेंट है। आपको कोई चीज अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, ग्रामर वोकैब कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक सेक्शन, आपको जो एक क्लास है 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दोबारा आपके लिए मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आप पढ़ो यार, मैं ये चाहता हूं कि आप पढ़ो यार। मेरा यही काम है, मेरा काम यही, मेरा जन्म इसलिए हुआ है। मैंने आपसे मैं मारकर पकड़ते सोच लिया था कि पढ़ाना है तो पढ़ाना है यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं यार कि लूट मचा रखी हर व्यक्ति ने, बोले कि 10 लाख रुपए फीस, 5 लाख रुपए फीस, 3 लाख रुपए फीस, कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता है। शिक्षा पर हर व्यक्ति का अधिकार होता है, तो टेंशन मत लीजिएगा। आइए चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, और एक्सीलेंट का मतलब होता है शानदार। पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे, दोनों का एडजेक्टिव है। एब्जेक्ट, पॉवर्टी, मिजरी, फेलियर। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला पॉइंट समझिएगा क्या करें मित्र। एट द हार्ट ऑफ, ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे तो फ्रेज है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन कुछ नहीं है। क्या है, एक फ्रेज है, क्योंकि आपके 2-4 शब्दों से बनकर बनता है, उसे फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, आइए समझिएगा। एट द सेंटर ऑफ, किसी चीज के सेंटर में होना, तो एट द बेस ऑफ अंडरलाइंग फोकस। ठीक है, एंट्री में बात करेंगे अपेरेंटली या फिर लास्टली, यानी अंत में होना, और या फिर जो है अस्पष्ट रूप से होना। आइए थोड़ा सा आगे समझते हैं। डिसएग्रीमेंट अबाउट बाउंड्रीज इज एट द हार्ट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कहने का मतलब होता है, यानी जो बाउंड्रीज के बारे में जो बातचीत चल रही है, वो किस पर एक जो है कि झगड़े के कगार पर पहुंच चुकी है। ठीक है, यानी एट द सेंटर ऑफ, यानी के मध्य में, किसके मध्य में, डिस्प्यूट यानी झगड़े के में। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला पॉइंट क्या कर दोस्त, अगला देखिएगा। एब्सर्डिटी। ठीक है, एब्सर्ड वर्ड पढ़ा होगा, एब्सर्ड से बना है, इसका नाउन बना देगा एब्सर्डिटी। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, वाहियात, घिनौना, छी छी, मतलब इसको देख के मतलब दिल नहीं करे, हट जा सामने से भाई। ठीक है, एब्सर्डिटी पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे, नाउन होता है दोस्त क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग रिडिकुलस और वाइडली अनरीजनेबल। ओके, रिडिकुलस देखो, और एक खतरनाक वर्ड आ गया। रिडिकुलस का मतलब भी होता है वाहियात। क्या होता है, वाहियात। क्या बोल सकते हैं, वाहियात यानी बहुत बड़ा या फिर घिनौना। ठीक है, रिडिकुलस, डिस्गस्टिंग। ठीक है, लिडिक्रियस, ओहो, लिडिक्रसनेस, फैरक्स, क्या बोल सकते हैं इसे, फार्सिकलिटी, रिजिबिलिटी, सिलीनेस, यानी वाहियातपन, बेवकूफपन, भद्दापन। ठीक है, एंट्रीम की बात करेंगे, क्या होता है, रेशनलिटी यानी प्रूडेंस, बुद्धि, सेंस, या फिर आपका परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में नॉलेज होना, ज्ञान होना, यानी परफेक्ट होना। ठीक है, आई फाइंड द मैन ग्रोइंग इंक्रीजिंगली एंग्री एट द एब्सर्डिटी ऑफ द सिचुएशन, यानी एक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, तो मैंने एक व्यक्ति को कैसा हुआ, एंग्री होते हुए देखा। ठीक है मित्र, आगे देखिएगा, बहुत सारे अच्छे वर्ड हैं। देखो, परसेप्शन, सेंस, प्रूडेंस, रेशनलिटी, लडिक्रियसनेस, कितने अच्छे से, हिलनेस, बहुत एकदम परफेक्ट आपके वर्ड्स हैं। आर्बिट्रेटरी, आर्बिट्रेरी, एक थोड़ा सा इस शब्द को और समझिएगा। ठीक है, मैं आपको आधे घंटे के सेशन में वो चीजें देता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, आपको 4 घंटे की पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप पेन और कॉपी लेके बैठे ताकि आपको लिखते समय थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए, और बाद में आपको जो कि बार बार चीजों का एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़े, एक बार क्विक रिवीजन कर लिया। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए दोस्त वो कैब रोजाना आपको देखनी पड़ेगी। मैं कोई, मेरे पास कोई मतलब जो मंत्र नहीं है, बूटी नहीं है, ले मित्र ये ले, मैं कोई भगवान का भतीजा नहीं हूँ, समझ रहे हो ना। कहने का मतलब ये है कि आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, डेली बेसिस पर आपको जो रिकॉल करनी पड़ेंगी। एक वीक में एक बार रिकॉल करो, रेगुलर पढ़िए। आप 10 किताब मत पढ़िए, जो चीजें बताई जा रही है उतना पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। आर्बिट्रेरी की बात करेंगे, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रादर देन एनी रीजन और सिस्टम, यानी इसका मतलब होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है तर्कहीन। क्या बोल सकते हैं, तर्कहीन, यानी इलॉजिकल बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं, तर्कहीन, इरेशनल, इनकंसिस्टेंट, या फिर आपका फ्रीकिस। बहुत अच्छा वर्ड, वंस अगेन देखो आपकी डिक्शनरी में कितने अच्छे अच्छे वर्ड डाल रहा हूं। फ्रीकिस, ओहो, क्या बोल सकते हैं इसे, बहुत ही मतलब जो कि इरेशनल, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, मित्र आगे की बात करेंगे, क्या कह रहा है, रीजनेबल बोल सकते हैं, सर्कमस्पेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, हर सपोजिशन वाज आर्बिट्रेरी बेस्ड ऑन वैलिड प्रूफ। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है उसका जो मतलब जो कि जो क्या था, वंस अगेन क्या था उसका, उसका सपोजिशन, उसको माना गया था, कैसा था, आर्बिट्रेरी था, जिसको किस पर था, जिस पर कोई वैलिड प्रूफ नहीं था। ठीक है, कैसा था, इलॉजिकल था। ठीक है, वैलिड प्रूफ नहीं होगा तो इलॉजिकल होगा। अगले पॉइंट की बात करने से पहले मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा।
इस क्लास को अपन आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं अगले वाले पॉइंट की बात करें मित्र आपसे, अगले वाले पॉइंट की बात करें तो इसमें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं क्या, एक बार आपको डिटेल में उसका एनालिसिस करा देता हूं, क्या क्या चीजें अपन डिस्कस करने वाले मित्र, ध्यान दीजिएगा। जिसमें अपन आपके ईडियम्स, वंस अगेन ध्यान दीजिएगा, टॉप मोस्ट ईडियम्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मैथ्स, आपके रीजनिंग, आपके इंग्लिश और आपके जीके सारे आपके एक ही मंच पर चारों सॉल्यूशन मिलेंगे। इंग्लिश का भी समाधान होगा, मैथ्स का भी होगा, रीजनिंग का भी होगा और आपके जीके जीएस का भी होगा, करंट अफेयर्स का भी होगा। थोड़ा सा साथ बनाए रखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, भरोसा आपने बना दिया है तो भरोसा मैं भी आपको बनाए रखूंगा, ठीक है। जितना हो सके दिल से एक बार समर्थन दीजिएगा, चीजों को आगे बढ़ाएगा, ताकि मैं भी आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूं और भी चीजों को लेके आऊं और आप भी बहुत जल्दी सफल हो, ताकि मेरी आपकी जो मेहनत की जा रही है आपके लिए वो भी सफल हो, ठीक है। थोड़ा आगे देखते हैं, ईडियम्स हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पहले अपन सिनोनिम्स एंटोनिम्स की कम से कम 10 क्लास लेके आएंगे, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करेंगे कम से कम 10 क्लास में, अपन 10,000 से ज्यादा वर्ड डिस्कस कर लेंगे। वंस अगेन 10,000 से ज्यादा वर्ड अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब बात आती है पीडीएफ्स की। वंस अगेन पीडीएफ्स की बात करती है तो पीडीएफ्स आपके आपको प्रोवाइड हो जाते हैं इंग्लिश समाधान आपके टेलीग्राम चैनल पर। वंस अगेन इंग्लिश समाधान टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, वंस अगेन आप इंग्लिश समाधान टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और आपको आपके सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सारी चीज क्लियर है। एक बार वास्तव में दिल से चीज अच्छी लगी है तो एक बार सेशन को शेयर जरूर करें, अभी अभी फटाफट, मैं क्या करूं दोस्त, अभी फटाफट शेयर बटन पर क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइएगा, हर एक बंधु भाई बहन से कहिएगा कि आज आपके लिए इंग्लिश का समाधान, वो चीजें वेरीफाई की जा रही हैं जो आपको जो है कि कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ही अपना ख्याल रखेगा, अपनों का भी ख्याल रखेगा, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़ेगा, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।